गांव रामपुर में सुबह का समय था। हल्की धूप झोपड़ियों की छतों पर गिर रही थी। हवा में धूल के साथ गायों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। गांव के कोने में टूटी झोपड़ी से राजू बाहर निकला। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक थी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, राजू बेटा, ये लो, तेरे लिए खाना लाई हूँ। गरम गरम है, थोड़ा और ले ले, अगर कम पड़े तो बता देना। राजू थाली पकड़ते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज भारी थी। मौसी, कब तक मैं आपके ऊपर बोझ बना रहूंगा? अब तो शर्म आती है खुद पर। हर दिन आप ही खिलाती हैं, आप ही संभालती हैं। कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी का नहीं। सीमा का चेहरा नरम पड़ गया। वो पास आई और उसके सिर पर हाथ रख दिया। ऐसे शब्द दोबारा मत कहना राजू। तुम्हारी माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो क्या हम नहीं हैं? जब से तू छोटा था हमने तुझे बेटे की तरह पाला है। बेटा कभी बोझ नहीं होता, समझे? राजू की आंखें भर आईं। वो चुपचाप खाना खाने बैठ गया। खाना खत्म कर वो झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने सरपंच दिखाई दिए। सफेद धोती, लंबी मूछें और चेहरे पर गंभीरता। राजू बेटा, खाना खा लिया ना? जी सरपंच जी, अभी मौसी खाना देकर गई थी, मैंने खा लिया। सरपंच कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे। 18 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। सरपंच जी, आप और मौसी ने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, पर अब मन में एक बोझ सा लगता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब मैं किसी के सहारे नहीं रहना चाहता। सरपंच ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना राज याद आ गया हो। अगर सच में कुछ करना चाहता है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब उतना खतरनाक नहीं रहा। वहां लकड़ियां काटो या शहद इकट्ठा करो। मेहनत में ही इज्जत है राजू। राजू की आंखों में चमक लौट आई। जी सरपंच जी, कल ही जाऊंगा जंगल। अब वक्त है कि मैं आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन सुबह सुबह राजू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। रास्ते में हवा सर्द और पेड़ों की डालें अजीब तरह से झूल रही थीं। सरपंच जी ने मुझे हमेशा संभाला। अब मुझे कुछ करना ही होगा, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो। अब मैं उनके लिए कुछ बनकर दिखाऊंगा। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक पहुंचा, उसने महसूस किया, यहाँ कुछ अजीब है। अचानक एक कोयल की आवाज सुनाई दी, पर वह आवाज सामान्य नहीं थी। वह लंबी, भारी और अजीब सी थी। राजू ने ऊपर देखा। एक बड़ी सी काली कोयल डाल पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अरे, ये कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार भी बाकी कोयलों से बड़ा है और आंखें जैसे कोई देख रहा हो भीतर तक। अचानक कोयल उड़कर पास आई और बोली, राजू, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम मोहन के बेटे हो। राजू की रगों में सिहरन दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? तू तो कोयल है, फिर इंसान की तरह कैसे बोल रही है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है। मैं कभी इंसान थी, पर एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया और तब से मैं इस रूप में फंसी हूँ। तुम्हारे पिता मोहन, मैं उन्हें जानती हूँ। वे इसी जंगल में आए थे और फिर कभी लौटे नहीं। तुम मेरे पिता को जानती हो? कहाँ है वो जिंदा है?
हाँ, जिंदा हैं, पर उनसे मिलने से पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। तभी मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो कोई नहीं जानता। राजू पीछे हटा, डरते हुए बोला। नहीं, ये कोई छल है। तू जरूर कोई राक्षसी है जो मुझे फंसाना चाहती है। राजू, गांव में कोई भी तेरे पिता की बात क्यों नहीं करता? कभी सोचा है तूने? सिर्फ सरपंच और उसकी पत्नी ने तेरा साथ क्यों दिया, बाकी सबने क्यों नहीं? तेरे पिता के गायब होने की सच्चाई तेरे सामने है, बस तू देखना नहीं चाहता। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तू मुझे पागल बना रही है। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां उसके साथ दौड़ती सी लगी। सांसें तेज, पसीना और डर सब एक साथ। सुबह की हल्की धूप जंगल के पेड़ों के बीच से झर रही थी। पक्षियों की आवाजें धीमी और अजीब तरह की लग रही थी। राजू जंगल के उसी हिस्से में पहुंचा जहां उसे कल कोयल मिली थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा कर रखा हो। हर कदम पर जमीन की पत्तियां दरक रही थीं। राजू की धड़कन तेज थी। कल जो देखा और सुना वो सच ही था। अगर मैं डरकर भाग गया होता तो शायद अपने पिताजी के बारे में कभी नहीं जान पाता। आज मैं उस कोयल से मिलकर उसके श्राप को खत्म करूंगा। मुझे किसी भी खतरे की परवाह नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक हवा की सरसराहट के साथ वही कोयल उड़ती हुई उसके सामने आ गई। उसका स्वर अब पहले से अधिक गंभीर और दबावपूर्ण था। राजू, मुझे पता था कि तुम फिर आओगे। अब कोई समय नहीं है। मुझे तुम्हारे साहस की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान रहे, जो मैं कहूँगी वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें डर, असमंजस और जिज्ञासा तीनों का सामना करना होगा। मैं जानता हूँ और डर नहीं रहा। अब मुझे बस तुमसे पूछना है, मेरे पिता कहाँ हैं? और तुम सच में इंसान से कोयल में बदल गई हो? हाँ, मैं सच में इंसान थी, पर एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस रूप में बंद कर दिया। और हाँ, तुम्हारे पिता जीवित हैं। वे अभी भी इस जंगल के पास कहीं सुरक्षित हैं, पर उनसे मिलने के लिए तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा। और ये आसान नहीं है राजू। तुम्हें अपनी समझ और साहस दोनों दिखाने होंगे। ठीक है, मैं जो भी करना है करूँगा। मुझे बस मेरे पिता से मिलना है। अब कोई भी डर मुझे रोक नहीं सकता। मुझे बता, मुझे क्या करना होगा? कोयल ने उड़ान भरी और उसे एक गुफा के पास ले गई। गुफा का मुख्य प्रवेश द्वार पहले से अंधेरा और रहस्यमयी लग रहा था। राजू, ये गुफा बेहद प्राचीन है। यहाँ कई खतरनाक रहस्य छिपे हैं। इस गुफा के अंदर एक बक्सा है। उसमें बहुत कीमती चीजें हैं, पर उनका उद्देश्य केवल तुम्हारा लोभ नहीं होना चाहिए। बक्से में जो भी है वो तुम्हारे साहस और ईमानदारी की परीक्षा है। इसे सही समय पर खोलना और सही निर्णय लेना, यही तुम्हारे लिए चुनौती है। हर चीज डरावनी लग रही है, पर मुझे इसे पार करना ही होगा। मेरे पिता, सरपंच जी और उस कोयल की उम्मीद अब मुझ पर है। मैं पीछे नहीं हट सकता। ये बक्सा सिर्फ धातु और लकड़ी का नहीं है, ये किसी शक्ति का प्रतीक है। अगर मैं इसे गलत तरीके से खोलूंगा तो खतरा बढ़ सकता है, पर अब पीछे हटने का समय नहीं। मैं इसे खोलूंगा चाहे कुछ भी हो। ये सब किसके हैं? ये मुझे क्यों दिखाए गए हैं? राजू, ये चीजें केवल तुम्हारे ईमानदार और साहसी होने की परीक्षा हैं। तुम इनसे लालच नहीं दिखाओगे। सिर्फ वही सही निर्णय लेगा जो मेरे श्राप को खत्म कर सके। राजू, ये बक्सा मत खोलो। ये डायन की शक्ति है। इसे खोलना तुम्हारे लिए और गांव के लिए खतरा बन सकता है। अगर इसे खोला गया
तो तुम और मैं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। राजू ने साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैं साधुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे धोखेबाजों का नहीं। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई चीज महत्व नहीं रखती। मुझे इससे डर नहीं लगता। साधु कुछ कहने ही वाला था कि कोयल ने तेज स्वर में कहा, राजू, इनकी बात मत सुनो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं। अब समय आ गया है, जल्दी करो। राजू ने बक्से को जमीन पर रखा और अंदर से झकझोरते हुए बोतल उठाई। उसमें झरती हुई रोशनी उसके हाथों में चमक रही थी। अब मैं इसे तोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मेरे पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पीछे नहीं हट सकता। राजू ने बोतल फोड़ दी। अचानक चमक और आवाज के साथ कोयल का रूप बदल गया। अब वो डरावनी डायन के रूप में सामने थी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब सबकी शामत आ गई है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजू ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर मुझे मरना है तो मरूंगा, पर मैं अपने पिता से मिलने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं डर नहीं सकता। साधु और राजू दोनों तुरंत कुएं की ओर दौड़े। डायन भी उनके पीछे पीछे थी। साधु ने चिल्लाया, राजू, इसे रोकने का एक ही तरीका है। जो चाहे एक कुएं में अपनी जान दे। मैं इस मुसीबत को खुद हल करूंगा। अगर किसी की कुर्बानी देनी होगी तो मैं खुद करूंगा। राजू ने कुएं में छलांग लगाई। डायन तुरंत कोयल के रूप में बदल गई। इस बार उसके पास इंसानी बोलने की शक्ति नहीं थी। साधु ने राहत की सांस ली। राजू की बहादुरी ने सबको बचा लिया। अब ये जंगल फिर सुरक्षित है। डायन अब केवल एक आम कोयल बनकर पेड़ पर बैठ गई। राजू के बलिदान से गांव और जंगल दोनों सुरक्षित रहे। सूरज की पहली किरणें झोपड़ियों पर गिर रही थी। गांव रामपुर में आज सुबह कुछ अलग सा माहौल था। हल्की ठंडी हवा में अब भी उस रात की गूंज बाकी थी, जंगल में हुए भय और बलिदान की। राजू का नाम हर किसी के मन में गूंज रहा था, पर उसके खुद का शरीर अब वहां नहीं था। राजू, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? मैं जानती थी कि तू साहसी है, पर अपनी जान देने की हिम्मत? अरे बाप रे, हम तो तुझे खो बैठे। सरपंच उनके पास खड़ा था, माथे पर चिंता और आंखों में दुख। सीमा, समझो, राजू ने हमें और गांव को बचाया। वो अब हमारे लिए ना केवल बेटा था, बल्कि मिसाल बन गया। उसकी बहादुरी ने उस डायन को फिर कभी खतरा ना बनने दिया। पर उसका बलिदान, अरे ये कितना बड़ा था। लेकिन सरपंच जी, हमें उसकी मौत का शोक नहीं मानने देंगे। उसका साहस और बलिदान हमें बताता है कि सही रास्ता हमेशा कठिन होता है। मैं जानती थी कि वो लड़का विशेष है, पर इतनी जल्दी? सरपंच ने गहरी सांस ली। उसके होठ हिले, पर आवाज मजबूती से आई। हाँ बेटा, विशेष था। बचपन से ही मैं और तुमने उसे अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन राजू ने हमें सिखाया कि साहस और आत्मा की कीमत कभी पैसे या खजाने से नहीं तौली जा सकती। उसकी जान ने जंगल, गांव और हमारे जीवन को बचाया। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। हर कोई राजू की बहादुरी के बारे में जानने आया। कुछ आंखों में डर और आश्चर्य,
कुछ में सम्मान और श्रद्धा। वहीं जंगल के पास गुफा के अंदर रहस्यमयी जगह पर वही कोयल अब शांत और निस्तब्ध थी। उसकी उड़ान अब सामान्य पक्षी जैसी थी। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। सीमा, उसने हमें दिखा दिया कि सच्चाई और प्रेम से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। राजू ने अपना जीवन देकर हमें ये सब सिखाया। मैं अब जानता हूं कि उसकी आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी। हमें केवल उसकी याद को संजोना है। सरपंच जी, हाँ, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उसकी याद हमें साहस और ईमानदारी सिखाएगी। वो अब हमारे लिए केवल बेटा नहीं, बल्कि प्रेरणा है। सरपंच जी। साथ ही जंगल की ओर से हल्की हवा चली, मानो राजू की आत्मा वहां से गुजर रही हो। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी और कहीं दूर से पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दी। अब गांव के लोग भी जानेंगे कि साहस और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान होता है। राजू ने हमें दिखा दिया कि बलिदान केवल मौत नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उसका नाम हमेशा हमारे गांव में गूंजता रहेगा। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा, सच है, राजू ने हमारे जीवन को नया अर्थ दिया। अब हमें उसकी याद में और बच्चों को साहस और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना होगा। उसकी कहानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोनों वहीं जंगल के उस स्थान पर जहां राजू ने कुएं में छलांग लगाई थी, हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे उसके बलिदान से जंगल के सभी डर और भूतपूर्व खतरे गायब हो गए हों। राजू, तुझे मैं देख नहीं सकता, पर तेरा साहस और आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी। मैं हर दिन तुझे याद करूंगा और ये गांव भी तुझे याद रखेगा। तू सिर्फ हमारा बेटा नहीं, हमारे लिए आदर्श बन गया। हाँ, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि साहस और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राजू की कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। गांव में अब एक नई सुबह थी। लोग अपनी रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, पर उनके चेहरों पर अब डर नहीं था। हर कोई जान गया कि किसी भी चुनौती का सामना कैसे किया जाता है। साधु अब जंगल से गायब था। उसे अपनी योजना का निष्पादन नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजू ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सब कुछ संभाल लिया। वहीं जंगल में वह डायन अब केवल एक सामान्य कोयल बनकर उड़ रही थी। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब वह कभी भी किसी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती थी। हमने राजू की बहादुरी देखी। उसने हमारे जीवन को बचाया और हमें ये सिखाया कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। मैं हर दिन उसकी याद में प्रार्थना करूंगा। और मैं भी। राजू, तेरी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हम इसे याद रखेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। गांव में लोग अब भी धीरे धीरे जंगल की ओर देख रहे थे। हर किसी के दिल में राजू की कहानी घर कर गई थी। उसकी बहादुरी, उसकी ईमानदारी और उसका बलिदान, ये तीनों अब एक प्रेरणा बन चुके थे। और इसी तरह राजू का जीवन, उसका साहस और उसका बलिदान तीन पात्रों की बातचीत और भावनाओं के माध्यम से पूरी तरह कहानी का भावनात्मक और प्रेरणादायक अंत ले आया। गांव में अब न डर था, न डरावना जंगल, सिर्फ राजू की याद और उसकी प्रेरणा थी। कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन भाग्य से पहले कर्म पर भरोसा जरूरी है। जो लोग अपनी मेहनत से डरते हैं, वे हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही अपनी किस्मत लिखता है। भाग्य का खेल यही बताता है,
जब इंसान शॉर्टकट से सफलता पाना चाहता है तो वह अपनी सच्ची पहचान खो देता है। दिवाज सिर्फ उसी की होती है जो ईमानदारी, लगन और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी पर शक ना करो जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सच्चे लोग ही जीवन की असली दौलत होते हैं। रामू की कहानी हर उस इंसान के लिए आईना है जो सोचता है कि किस्मत खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं होती, हमारी सोच और कर्म ही उसे खराब या अच्छा बनाते हैं। अंत में जैसे गीता ने कहा था, किस्मत को दोष मत दो, उसे बदलने की कोशिश करो। यही भाग्य का खेल की सच्ची सीख है। कर्म ही भाग्य है। जो कर्म करेगा वही कल अपनी किस्मत खुद लिखेगा।